अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 11। बारिश अब भी थमी नहीं थी। सड़क पर खड़ी कार के पास आर्यवर्धन कुछ देर तक आसमान को देखता रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वो झूठ नहीं था तो फिर उस रात सच क्या था। उसने मुट्ठी भींच ली। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो फिर से अतीत को दफना दे या उस सच तक पहुंचे जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया। आर्यवर्धन वापस कार में बैठा और फाइल को ध्यान से देखने लगा। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा हुआ था, एक पुराना, लगभग भुला दिया गया पता। उसने धीरे से बुदबुदाया, यहीं से शुरू हुआ था सब कुछ। अगले ही पल उसकी कार तेजी से उस पते की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच खड़ा था मेहरा मेंशन। वहां की खिड़की के पास खड़ी सिया दूर बारिश को देख रही थी। आज पहली बार उसके दिल में एक अजीब सा डर था। आर्यवर्धन का चेहरा उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, तुम आखिर हो कौन? आर्यवर्धन। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, जितना तुम सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। सिया चौंक कर पीछे मुड़ी। दरवाजे पर राजवीर मेहरा खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। सिया ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आर्यवर्धन अपने अतीत तक पहुंच गया तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, हम सबकी दुनिया बदल जाएगी। सिया के चेहरे पर सवाल और गहरा हो गया। उसी समय शहर के एक अंधेरे कमरे में कोई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। स्क्रीन पर आर्यवर्धन की कार की लाइव लोकेशन दिखाई दे रही थी। उस आदमी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम उसी रास्ते पर चल पड़े हो जिस पर मैं तुम्हें लाना चाहता था। उसके सामने टेबल पर रखी थी वही फाइल की दूसरी कॉपी। उसने फाइल का एक पन्ना पलटा। उस पन्ने पर एक नाम लिखा था, आर्या, और उसके नीचे एक और नाम, आर्यवर्धन मेहरा। उस आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। अब खेल और दिलचस्प होगा। उधर आर्यवर्धन की कार शहर से दूर एक पुराने इलाके में आकर रुक गई। सामने खड़ा था एक पुराना बंद पड़ा बंगला। यहीं से शुरू हुआ था वो सच जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह धीरे धीरे उस बंगले की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर वापस आओगे, आर्यवर्धन। आर्यवर्धन ठिठक गया, क्योंकि वो आवाज किसी ऐसे इंसान की थी जिसे वो सालों पहले खो चुका था। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 12। आपको वाई स्टोरी कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताएं। उस पुराने बंगले के अंदर घना अंधेरा था। बारिश की बूंदें टूटी हुई खिड़कियों से अंदर गिर रही थी। आर्यवर्धन दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसके कानों में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, मुझे पता था तुम एक दिन जरूर वापस आओगे, आर्यवर्धन। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आवाज जिसे वो सालों पहले खो चुका था। आर्यवर्धन ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया और कहा, कौन है वहां? कुछ पल के लिए पूरा बंगला बिल्कुल खामोश हो गया। फिर अचानक कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी जली। उस रोशनी में एक साया दिखाई दिया। आर्यवर्धन की आंखें फैल गईं। यह नामुमकिन है। उसके सामने खड़ा था विक्रम। वही विक्रम जो उस रात के बाद हमेशा के लिए गायब हो गया था। आर्यवर्धन की आवाज भारी हो गई, तुम जिंदा हो?
विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। जिंदा भी। और सब कुछ याद भी है। आर्यवर्धन के दिमाग में उस रात की सारी यादें घूमने लगी। वो रात जब सब कुछ खत्म हो गया था। आर्यवर्धन ने गुस्से में कहा, अगर तुम जिंदा थे तो इतने साल कहाँ थे? विक्रम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में दर्द भी था और एक अजीब सा रहस्य भी। मैं छुपा नहीं था, आर्य। मुझे छुपाया गया था। आर्यवर्धन चौंक गया। किसने? विक्रम ने बिना जवाब दिए जेब से एक छोटा सा पेनड्राइव निकाला। उसने वह पेनड्राइव आर्यवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें उस रात का पूरा सच है। आर्यवर्धन ने कांपते हाथों से पेनड्राइव लिया। लेकिन याद रखना। विक्रम की आवाज अचानक गंभीर हो गई। जब तुम ये सच देखोगे तो शायद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। आर्यवर्धन की सांसें तेज हो गईं। तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? विक्रम ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वह कुछ सेकंड के लिए रुका। फिर धीरे से बोला, उसी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। आर्यवर्धन के दिमाग में एक ही चेहरा चमका, राजवीर मेहरा। लेकिन क्या यह सच हो सकता था? तभी अचानक बंगले के बाहर कार के टायरों की आवाज आई। दोनों ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है उन्हें भी पता चल गया कि तुम यहाँ हो। आर्यवर्धन ने पूछा, कौन? विक्रम ने धीरे से कहा, वही लोग जिनसे बचने के लिए मुझे मरना पड़ा था। अगले ही पल बंगले के बाहर कई गाड़ियों की हेडलाइट्स एक साथ जल उठीं। पूरे बंगले को तेज रोशनी ने घेर लिया और दरवाजे के बाहर से किसी की भारी आवाज आई, आर्यवर्धन मेहरा, बाहर आ जाओ। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यवर्धन और विक्रम एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब अतीत का सच सिर्फ एक राज नहीं रहा था, वह बन चुका था एक खतरनाक युद्ध की शुरुआत। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 13। बंद बंगले का रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें पुराने बंगले की टूटी खिड़कियों से टपक रही थी। कमरे में बस एक हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। आर्यवर्धन दरवाजे के पास खड़ा था और उसके सामने विक्रम। दोनों के बीच एक भारी खामोशी छा गई थी। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे लेकिन ठंडी आवाज में बोला, तुम जिंदा थे और इतने साल तक छिपे रहे? विक्रम हल्का सा हंसा। छिपा नहीं था, आर्य, मुझे छुपाया गया था। आर्यवर्धन की भौहें सिकुड़ गईं। किसने? विक्रम ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे कमरे के बीच में रखी एक पुरानी मेज के पास गया। मेज पर एक पुराना लैपटॉप रखा था। विक्रम ने उसे ऑन किया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल दिखाई दी। उसने आर्यवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो पहले यह देखो। आर्यवर्धन का दिल तेजी से धड़कने लगा। स्क्रीन पर वही रात दिखाई दे रही थी। वही रात जब सब कुछ खत्म हो गया था। वीडियो में एक गोदाम दिखाई दे रहा था। अंदर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। काम आज ही खत्म होना चाहिए। लड़की को जिंदा नहीं छोड़ना। आर्यवर्धन का दिल बैठ गया। वीडियो में धीरे धीरे कैमरा उस आदमी के चेहरे की तरफ घूमा और अगले ही पल आर्यवर्धन की आंखें फैल गईं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि राजवीर मेहरा था। आर्यवर्धन की सांसें तेज हो गईं। नहीं,
यह झूठ है। विक्रम गंभीर आवाज में बोला, यह झूठ नहीं है आर्य, यही सच है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। आर्यवर्धन का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसी वक्त अचानक बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। दोनों खिड़की की तरफ दौड़े। बंगले के बाहर 4 काली एसयूवी आकर रुक चुकी थी। उनमें से कई आदमी उतर रहे थे। सबके हाथों में बंदूकें थीं। विक्रम ने धीरे से कहा, लगता है उन्हें भी पता चल गया कि हम यहाँ हैं। आर्यवर्धन ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। कौन है ये लोग? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। राजवीर मेहरा के लोग। अगले ही पल धड़ाम, बंगले का दरवाजा जोर से टूट गया। कुछ हथियारबंद आदमी अंदर घुस आए। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, आर्यवर्धन को जिंदा पकड़ो। कमरे में अफरातफरी मच गई। आर्यवर्धन ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई। एक आदमी उसकी तरफ दौड़ा। धड़ाम, आर्यवर्धन ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। विक्रम ने भी दूसरे आदमी को धक्का देकर गिरा दिया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आर्यवर्धन और विक्रम पीछे हटते हुए बंगले के पिछले दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, एक गोली विक्रम के कंधे में लग गई। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। आर्यवर्धन तुरंत उसके पास झुक गया। विक्रम। विक्रम ने मुश्किल से आंखें खोली। उसने जेब से एक छोटा सा मेमोरी कार्ड निकाला और आर्यवर्धन के हाथ में रख दिया। अगर सच दुनिया के सामने लाना है, तो इसे सुरक्षित रखना। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसी समय पीछे से दुश्मनों की आवाजें करीब आने लगी। आर्यवर्धन ने विक्रम को सहारा देकर उठाया और अंधेरे जंगल की तरफ भाग गया। बंगले के बाहर खड़े लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में वे दोनों गायब हो चुके थे। दूर कहीं बिजली चमकी, और उसी रोशनी में आर्यवर्धन की आंखों में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, बदला। आर्यवर्धन धीरे से बोला, अब यह सिर्फ सच की लड़ाई नहीं रही, अब यह युद्ध है। बारिश तेज हो चुकी थी और उसी बारिश के बीच अग्नि पुनर्जन्म की असली जंग शुरू हो चुकी थी। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 14। बंद बंगले का रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश की बूंदें पुराने बंगले की टूटी खिड़कियों से टपक रही थी। कमरे में बस एक हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। आर्यवर्धन दरवाजे के पास खड़ा था और उसके सामने विक्रम। दोनों के बीच एक भारी खामोशी छा गई थी। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे लेकिन ठंडी आवाज में बोला, तुम जिंदा थे और इतने साल तक छिपे रहे? विक्रम हल्का सा हंसा। छिपा नहीं था आर्य, मुझे छुपाया गया था। आर्यवर्धन की भौहें सिकुड़ गईं। किसने? विक्रम ने सीधा जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे कमरे के बीच में रखी एक पुरानी मेज के पास गया। मेज पर एक पुराना लैपटॉप रखा था। विक्रम ने उसे ऑन किया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल दिखाई दी। उसने आर्यवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो पहले यह देखो। आर्यवर्धन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर वही रात दिखाई दे रही थी। वही रात जब सब कुछ खत्म हो गया था। वीडियो में एक गोदाम दिखाई दे रहा था। अंदर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। काम आज ही खत्म होना चाहिए। लड़की को जिंदा नहीं छोड़ना। आर्यवर्धन का दिल बैठ गया। वीडियो में धीरे धीरे कैमरा उस आदमी के चेहरे की तरफ घूमा।
और अगले ही पल आर्यवर्धन की आंखें फैल गईं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि राजवीर मेहरा था। आर्यवर्धन की सांसें तेज हो गईं। नहीं, यह झूठ है। विक्रम गंभीर आवाज में बोला, यह झूठ नहीं है, आर्य। यही सच है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। आर्यवर्धन का दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसी वक्त अचानक बाहर से गाड़ियों की आवाज आई। दोनों खिड़की की तरफ दौड़े। बंगले के बाहर 4 काली एसयूवी आकर रुक चुकी थी। उनमें से कई आदमी उतर रहे थे। सबके हाथों में बंदूकें थीं। विक्रम ने धीरे से कहा, लगता है उन्हें भी पता चल गया कि हम यहाँ हैं। आर्यवर्धन ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। कौन है ये लोग? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। राजवीर मेहरा के लोग। अगले ही पल धड़ाम, बंगले का दरवाजा जोर से टूट गया। कुछ हथियारबंद आदमी अंदर घुस आए। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, आर्यवर्धन को जिंदा पकड़ो। कमरे में अफरातफरी मच गई। आर्यवर्धन ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई। एक आदमी उसकी तरफ दौड़ा। धड़ाम, आर्यवर्धन ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। विक्रम ने भी दूसरे आदमी को धक्का देकर गिरा दिया। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आर्यवर्धन और विक्रम पीछे हटते हुए बंगले के पिछले दरवाजे की तरफ भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, एक गोली विक्रम के कंधे में लग गई। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। आर्यवर्धन तुरंत उसके पास झुक गया। विक्रम। विक्रम ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसने जेब से एक छोटा सा मेमोरी कार्ड निकाला और आर्यवर्धन के हाथ में रख दिया। अगर सच दुनिया के सामने लाना है, तो इसे सुरक्षित रखना। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसी समय पीछे से दुश्मनों की आवाजें करीब आने लगी। आर्यवर्धन ने विक्रम को सहारा देकर उठाया और अंधेरे जंगल की तरफ भाग गया। बंगले के बाहर खड़े लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में वे दोनों गायब हो चुके थे। दूर कहीं बिजली चमकी, और उसी रोशनी में आर्यवर्धन की आंखों में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी, बदला। आर्यवर्धन धीरे से बोला, अब यह सिर्फ सच की लड़ाई नहीं रही, अब यह युद्ध है। बारिश तेज हो चुकी थी, और उसी बारिश के बीच अग्नि पुनर्जन्म की असली जंग शुरू हो चुकी थी। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 15। अगर स्टोरी में कुछ चेंजेस चाहिए तो कमेंट करके बताएं। भागता सच और टूटता रिश्ता। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश लगातार हो रही थी। पुराने बंगले के पीछे का जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। आर्यवर्धन विक्रम को सहारा देकर तेजी से भाग रहा था। विक्रम के कंधे से खून बह रहा था। पीछे से लोगों की आवाजें आ रही थी। उधर गए हैं, पकड़ो उन्हें। आर्यवर्धन ने विक्रम को एक पेड़ के पीछे बैठाया। विक्रम दर्द से करा उठा। आर्य, तुम जाओ। अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। आर्यवर्धन ने गुस्से में कहा, चुप रहो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। उसने अपनी जैकेट फाड़कर विक्रम के कंधे पर बांध दी ताकि खून रुक सके। उसी समय दूर से टॉर्च की रोशनी पास आती दिखाई दी। आर्यवर्धन ने जल्दी से आसपास देखा। कुछ दूरी पर एक पुराना ड्रेनेज टनल दिखाई दिया। उसने तुरंत विक्रम को उठाया और दोनों उस टनल के अंदर घुस गए। कुछ सेकंड बाद ही राजवीर के लोग वहां पहुंच गए। उनमें से एक आदमी बोला, सर, वो लोग यहीं कहीं हैं। लेकिन टनल अंधेरे में इतनी गहरी थी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया।
कुछ देर तलाश करने के बाद वे लोग वापस लौट गए। टनल के अंदर बैठा आर्यवर्धन गहरी सांस ले रहा था। विक्रम ने कमजोर आवाज में कहा, अब तुम्हें सिया को सच बताना होगा, इससे पहले कि राजवीर उसे भी खत्म कर दे। आर्यवर्धन की आंखों में चिंता उभर आई। दूसरी तरफ मेहरा मेंशन। रात के लगभग 2 बजे थे। सिया अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर वही फुटेज बार बार देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कौन चाहता है मेरी मौत? उसी समय बाहर से कार के रुकने की आवाज आई। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। सिया ने दरवाजा खोला। सामने राजवीर मेहरा खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान भी थी और एक अजीब सी गंभीरता भी। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम अभी तक जाग रही हो? सिया ने शांत आवाज में कहा, नींद नहीं आ रही थी। राजवीर कमरे के अंदर आए और खिड़की के पास खड़े हो गए। कुछ सेकंड तक वह चुप रहे। फिर बोले, सिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सिया की आंखें सिकुड़ गई। किस बारे में? राजवीर ने उसकी तरफ देखा। आर्यवर्धन के बारे में। सिया चौंक गई। राजवीर की आवाज गंभीर हो गई, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। सिया ने पूछा, क्यों? राजवीर ने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि वह खतरनाक आदमी है और वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। सिया के दिमाग में अचानक डॉकयार्ड वाली रात घूम गई। आर्यवर्धन की बातें, उसकी चेतावनी। सिया ने राजवीर की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर वह इतना खतरनाक है तो आप उससे इतना डर क्यों रहे हैं? राजवीर कुछ पल के लिए चुप हो गए, फिर हल्का सा मुस्कुराए। मैं डरता नहीं हूं, मैं बस तुम्हारी सुरक्षा चाहता हूं। सिया ने धीरे से कहा, मेरी सुरक्षा या आपका राज? कमरे में अचानक खामोशी छा गई। राजवीर की आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलक गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। तुम्हारा एक्सीडेंट अभी नया है, तुम्हें आराम करना चाहिए, यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर एक नज़र सिया पर डाली। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उन्हें शक हो गया हो कि सिया को कुछ पता चल गया है। सिया का शक और गहरा होता है। दरवाजा बंद होते ही सिया बिस्तर पर बैठ गई। उसके हाथ में अभी भी वही पेन ड्राइव थी। उसने धीरे से कहा, आप मुझसे सच छुपा रहे हैं डैड। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसी दर्द के साथ एक नई दृढ़ता भी थी। उधर टनल के बाहर सुबह होने लगी थी। बारिश रुक चुकी थी। आर्यवर्धन विक्रम को लेकर टनल से बाहर आया। विक्रम बहुत कमजोर हो चुका था। आर्यवर्धन ने फोन निकाला और सिया को मैसेज भेजा, अगर तुम्हें सच जानना है तो आज रात पुराने डॉकयार्ड पर आना। फोन बंद करते हुए उसने धीरे से कहा, अब सच छुपा नहीं रहेगा। दूर खड़ा राजवीर मेहरा अपनी कार के अंदर बैठा फोन पर किसी से कह रहा था, अगर सिया को कुछ भी पता चला तो इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उनकी आंखों में ठंडा इरादा चमक रहा था। और उसी पल कहानी का सबसे खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। अग्नि पुनर्जन्म एपिसोड 16, 2 चेहरों वाला सच। सीन एक सुबह, टनल के बाहर। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। रात की बारिश के बाद हवा में ठंडक थी। आर्यवर्धन और विक्रम टनल से बाहर निकल चुके थे। विक्रम का कंधा घायल था और वह मुश्किल से खड़ा था। आर्यवर्धन ने उसे पास की एक पुरानी झोपड़ी में बैठाया। उसने फोन निकालकर सिया को भेजा हुआ मैसेज फिर से देखा,
अगर तुम्हें सच जानना है तो आज रात पुराने डॉकयार्ड पर आना। विक्रम धीरे से बोला, क्या तुम यकीन करते हो कि सिया आएगी? आर्यवर्धन ने शांत आवाज में कहा, अगर उसे सच जानना है तो वह जरूर आएगी। लेकिन उसी समय विक्रम की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई दी। सीन 2 मेहरा मेंशन। सुबह। मेहरा मेंशन में सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। सिया अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने टेबल पर वही फोटो रखी थी जो आर्यवर्धन ने उसे दी थी। फोटो में एक आदमी कार के पास खड़ा था, वही आदमी जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। उस फोटो के नीचे नाम लिखा था, विक्रम। सिया की सांसें तेज हो गई, क्योंकि कल रात उसने वीडियो में भी उसी आदमी को देखा था। उसने खुद से कहा, अगर यह आदमी सच में विक्रम है तो वह अभी कहाँ है? सीन 3 दोपहर। सच का पहला झटका। दोपहर के समय सिया अपने पिता राजवीर मेहरा के स्टडी रूम में गई। राजवीर फाइल देख रहे थे। सिया ने अचानक पूछा, डैड, विक्रम कौन है? राजवीर का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उन्होंने धीरे से सिया की तरफ देखा। तुम यह नाम क्यों पूछ रही हो? सिया ने फोटो टेबल पर रख दी। राजवीर की आंखें कुछ सेकंड के लिए उस फोटो पर टिक गईं। फिर उन्होंने शांत आवाज में कहा, विक्रम कभी मेरा आदमी था। सिया चौंक गई। मतलब? राजवीर ने धीरे से कहा, वह मेरे लिए काम करता था, लेकिन कई साल पहले मर गया। सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे याद था आर्यवर्धन ने कहा था कि विक्रम जिंदा है। सीन 4 शाम। आर्यवर्धन का शक। शाम होने लगी थी। पुरानी झोपड़ी में बैठा विक्रम फोन पर किसी से चुपचाप बात कर रहा था। हाँ, वह आज रात डॉकयार्ड आएगी। फोन कट गया। पीछे से आवाज आई, किससे बात कर रहे थे? विक्रम पलटा। दरवाजे पर आर्यवर्धन खड़ा था। विक्रम थोड़ा घबरा गया। कोई नहीं, बस पुराने संपर्क। लेकिन आर्यवर्धन की आंखों में शक उभर आया। सीन 5 सबसे बड़ा खुलासा। कुछ देर बाद आर्यवर्धन ने अपनी जेब से वही फोटो निकाली जो उसने सिया को दी थी। उसने फोटो विक्रम के सामने रख दी। इसे पहचानते हो? विक्रम का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। फोटो में वही आदमी था जो सिया की कार को टक्कर मार रहा था। आर्यवर्धन ने ठंडी आवाज में पूछा, यह तुम हो, है ना? कमरे में खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद विक्रम ने धीरे से सिर झुका लिया। हाँ, वह मैं ही था। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। तुमने सिया को मारने की कोशिश क्यों की? विक्रम ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। किसने? विक्रम ने धीरे से कहा, राजवीर मेहरा ने। असली सच्चाई। विक्रम ने सच बताना शुरू किया। कई साल पहले मैं राजवीर के लिए काम करता था, लेकिन जब मुझे उसके असली धंधों का पता चला तो मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन उसने मुझे छोड़ने नहीं दिया। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं सिया का एक्सीडेंट करूं, ताकि वह उस सच तक न पहुंच सके जो उसके पास था। आर्यवर्धन ने गुस्से में कहा, और तुमने यह सब किया? विक्रम की आंखों में पछतावा था। मैंने कोशिश की थी कि वह मरे नहीं, इसलिए मैंने कार को पूरी ताकत से नहीं मारा। सीन 7 रात का इंतजार। अब रात होने लगी थी। समुद्र किनारे का पुराना डॉकयार्ड अंधेरे में डूब चुका था। आर्यवर्धन दूर खड़ा लहरों को देख रहा था। उसके दिमाग में अब 2 सच्चाइयां घूम रही थी, राजवीर का असली चेहरा और विक्रम का विश्वासघात।
उसी समय दूर से एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। कार धीरे धीरे डॉकयार्ड की तरफ आ रही थी। आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, लगता है सिया आ गई। लेकिन उसे नहीं पता था, उस कार के पीछे राजवीर के लोग भी आ रहे थे। दूर खड़ी कार के अंदर राजवीर मेहरा बैठा था। उसने फोन पर कहा, आज रात या तो आर्यवर्धन मरेगा या सच। बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी और उसी के साथ अग्नि पुनर्जन्म की जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।